आजकल लोगों में जो सबसे बड़ा मसला वो फेस लिफ्ट का है। हमारी ये जाउल्स बन जाते हैं, प्रोसीजर्स आ गए जिसकी वजह से नॉन सर्जिकल या नॉन इन्वेसिव फेस लिफ्ट हम कर सकते हैं। आज हम जिस बारे में डिस्कस करेंगे वो है थ्रेड्स। लोगों का ये ख्याल है या बहुत से क्लाइंट ही कहते हैं ये शायद बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, तो ये बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर सलमा नईम हूँ। मैं एज कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन काम कर रही हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है थ्रेड लिफ्ट। एज के साथ साथ हमारी स्किन जो है या हमारा फेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ जाता है, और जब वो नीचे की तरफ आ जाता है तो आपने देखा होगा बहुत से लोगों में क्या होता है कि यहाँ पे फैट जमा हो जाता है, ऊपर से सारा फैट नीचे की तरफ आ गया, रिजॉर्प्शन हो गई और यहाँ आके जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ये जाउल्स बन जाते हैं। आजकल लोगों में जो सबसे बड़ा मसला वो फेस लिफ्ट का है। तो फेस लिफ्ट के लिए पहले तो सर्जिकल फेस लिफ्ट हुआ करता था, जिसका डाउन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, उसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अब इस वक्त बहुत से ऐसे प्रोसीजर्स हमने सीख लिए हैं, बहुत सी ऐसी मशीन्स हमारे पास आ गई हैं, प्रोसीजर्स आ गए जिसकी वजह से नॉन सर्जिकल या नॉन इन्वेसिव फेस लिफ्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, उनमें चीज़ें तो बहुत ज़्यादा, लेकिन आज हम जिस बारे में डिस्कस करेंगे वो हैं थ्रेड्स। थ्रेड्स बहुत सी तरह के होते हैं। थ्रेड्स का चूज़ करना, थ्रेड्स किस किस्म के होते हैं, ये सारा डॉक्टर या सर्जन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से वाले थ्रेड्स यूज़ कर रहा है। थ्रेड्स की बहुत सी टाइप्स हैं, जैसे कि पीडीओ थ्रेड्स हैं, पीसीएल थ्रेड्स हैं, पीएलएलए थ्रेड्स हैं, और इसके अलावा मोनो थ्रेड्स होते हैं, कॉग थ्रेड्स होते हैं। ये सारे थ्रेड्स आपके फेस लिफ्ट को ज़्यादा करते हैं, फेस लिफ्टिंग में यूज़ होते हैं। और ये फेस लिफ्टिंग करते कैसे हैं, क्या करते हैं कि जब भी हम थ्रेड डालते हैं दो तरह से करते हैं। एक, आप इंस्टेंट रिजल्ट आता है फेस लिफ्ट के लिए थ्रेड्स के थ्रू। इंस्टेंट रिजल्ट किस तरह से आता है कि जैसे ही आपने थ्रेड डाला, आपने उसे पुल किया और 15 to 20% लिफ्ट आपकी उसी वक्त आ जाती है। ये बात नहीं है कि आप 100% लिफ्ट उस वक्त दे देते हैं, 100% नहीं आ सकती, 15 to 20% लिफ्ट उसी टाइम पर आ जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब थ्रेड अंदर चले जाता है, तकरीबन 6 to 8 वीक्स लगते हैं कि वो वहाँ जाके उस प्लेन में जाके आपके फेशियल प्लेन्स के अंदर जाके क्या करता है, कोलेजन को बूस्ट करता है। ठीक है, वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर की इंडक्शन होती है, डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स वहाँ पे बूस्ट होते हैं, और इसके अलावा फाइब्रो इलास्टिक इंडक्शन होती है। अब ये जब सारी चीज़ें इंड्यूस, क्योंकि एक्चुअली एज के साथ आपका कोलेजन, इलास्टिक फाइबर और ये ग्रोथ फैक्टर यही सारे काम हो रहे होते हैं, तो ये थ्रेड अंदर जाके ये सारे काम करता है। और ये लोगों का ये ख्याल है या बहुत से क्लाइंट ही कहते हैं ये शायद बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, तो ये बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। हम जिस प्लेन में थ्रेड्स को डालते हैं वो हमारे फेस के नीचे की जो सतह होती है, वहाँ पे हमारे नर्व फाइबर्स बहुत कम होते हैं। और अगर पेशेंट थोड़ा सा भी पेन का कहता है तो आपको ये पता होता है कि आप सही प्लेन में नहीं जा रहे, बल्कि वो आपके लिए गाइडेंस होती है, आप उसको ठीक प्लेन में ले जाते हैं। और इसका जो इफ़ेक्ट आता है तकरीबन 6 से 8 हफ्ते में आपका इफ़ेक्ट आना शुरू होता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा थ्रेड्स का ये होता है, जैसे डिफरेंट जो इंजेक्शंस होते हैं वो तकरीबन आपको ईयरली करवाने पड़ते हैं, 6 से 8 महीने बहुत है, 10 मंथ्स या 12 मंथ्स तक उनका इफेक्ट रहता है। लेकिन थ्रेड्स का इफेक्ट तकरीबन 1.5 ईयर to 2 ईयर्स तक रहता है। तो इसका जो डाउन टाइम होता है वो भी बहुत थोड़ा होता है। आपने थ्रेड्स डलवाए, आपका इंस्टेंट इफेक्ट थोड़ा बहुत आया और उसके बाद कोई आपको इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। बहुत थोड़ा सा कुछ पेशेंट्स में ऐसा हुआ कि बम्प्स आ गए, ब्रूजेस हो गए, थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई। ब्रूज 5 से 6 दिन में ख़त्म हो जाता है। इसलिए थ्रेड्स का बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा ये है कि इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है और इसके डाउन टाइम बहुत कम है, और एक्सपेंस इसका जो सर्जिकल फेस लिफ्ट है उससे भी बहुत कम है, और कोई पोस्ट ऑप केयर नहीं है, पोस्ट ऑप ट्रॉमा नहीं है। और लेकिन एक बात जो मैं क्लाइंट को कहना चाहूँगी, जो अपने पेशेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी आपने जो भी प्रोसीजर कराना है वो कम से कम अपने किसी भी इवेंट से तकरीबन 1 महीना पहले आप उसको करवाएं। और 1 महीने के अंदर अंदर वो सब चीज़ें सेटल हो जाती हैं, जो भी कोई अगर ब्रूज पड़ गया वो कोई। लेकिन इसमें अब थ्रेड्स की टाइप को जो सिलेक्ट करना है वो डॉक्टर का काम है, वो मरीज़ या क्लाइंट हमारा नहीं सिलेक्ट कर सकता कि इस पेशेंट को किस टाइप का थ्रेड चाहिए। तो इसलिए आप
हर चीज़ से पहले मैं यही बात कहूँगी कि आप अपने एक्सपर्ट डॉक्टर को चूज़ करें, जो डॉक्टर इन सारी जिसका एक्सपीरियंस और हाथ बहुत स्किल हो और हाथ में बड़ी स्किल हो और एक्सपर्ट हो वो। उस वाले डॉक्टर को आप चूज़ करें, ताकि जितने भी कोई कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट्स कोई क्लाइंट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो मिनिमाइज़ किए जा सके। थैंक यू सो मच। अगर इसके बारे में आपने कुछ और पूछना है या कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो इनबॉक्स करें। आई एम हेयर टू रिप्लाई यू। थैंक यू।